हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए आपको कौन से ओपन सोर्स लाइसेंस का यूज करना होता है। ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फोर्स भी कहा जाता है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, राइट, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिनका सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जिससे कि पब्लिक सोर्स कोड में अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देखेंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बहुत फ्री, जो फ्री है, and open source software where anyone is freely licensed to use, copy, study and change the software। तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, स्टडी कर सकता है, सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकता है इन एनी वे, किसी भी तरह, right? And the source code is openly shared so that people are encouraged to voluntarily improve the design of the software। फोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए, जिससे पब्लिक उसके डिज़ाइन में कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सके। ओके, यहाँ पे ये पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो अपने क्रिएटिविटी को सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में अप्लाई करें, राइट, और जो भी चेंज चाहते हैं डिज़ाइन में वो करें, राइट। दिस इज इन द कंट्रास्ट टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विद द सॉफ्टवेयर इज अंडर द रेस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट लाइसेंसिंग। फोर्स सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अपोजिट होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेस्ट्रिक्टिव, मतलब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस लेना होता है। एंड द सोर्स कोड इज यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर्स। एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो यूजर्स से हिडन होता है, राइट। यूजर्स उसको यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंज यूजर नहीं कर सकता, right? Free and open source software has a large community of users and developers who are contributing continuously towards adding new features or improving the existing features। तो जो free and open source software है उसकी large community है यूजर की एंड डेवलपर्स की, जो continuously contribute कर रहे हैं उसमें new features add करने के लिए, ओके, जो और उसके जो existing features है उसमें improvement लाने के लिए। For example, Linux kernel based operating system like Ubuntu and Fedora come under the force। तो यहाँ पे बता देखो एग्जाम्पल दिया गया है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। आपके पास Ubuntu है, ओके, ये क्या है आपका, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा है, और ये आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, फाइन। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में एक्स्ट्रा मास क्लासेस होती है तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली Ubuntu होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा है, राइट। सम ऑफ द पॉपुलर फोर्स टूल्स आर ऑफिस पैकेजेस लाइक लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस आपका फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता। ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स के लिए भी आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, राइट। ओके, तो ये क्या है आपके फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, राइट। Now we have software licensing। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भी यूज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। When authors share their copyrighted work with others under public license, जब ऑथर अपने कॉपीराइटेड वर्क को शेयर करते हैं पब्लिक के साथ पब्लिक लाइसेंस के अंदर, ठीक है, it allows others to use and even modify the content। तो दूसरे लोग उनके कंटेंट को यूज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके। लाइसेंस प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अदर्स टू यूज द एग्जिस्टिंग वर्क। लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? लाइसेंस कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस को बताता है जो यूजर्स को फॉलो करने होते हैं जब वो उस पर्टिकुलर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर को या कॉपीराइटेड वर्क को यूज करता है, राइट। वो किसी और का वर्क है, ओके, यूजर्स किसी और के वर्क को यूज कर रहे हैं, वो किसी और की क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको उस पर्टिकुलर वर्क को यूज करने के लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है जो लाइसेंस बताता है, ओके। Open source licenses help others to contribute to existing work and project। Open source license दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं कि वो ऑलरेडी जो वर्क हुआ है या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके विदाउट सीकिंग स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो। और ऐसा करने के लिए यूजर्स को या डेवलपर्स को स्पेशल परमिशन ना लेनी पड़े किसी से, ओके। अगर उनको ओपन सोर्स लाइसेंस मिल गया है तो वो इजिली किसी भी जो उनको वर्क दिया गया है, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएटेड वर्क दिया गया है या ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर दिया गया है, वो इसमें इजिली
अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें, ओके, अपना खुद का चेंजेस, अपने खुद के अमेंडमेंट्स ला सकें, ओके। सम ब्रॉडली यूज्ड ओपन सोर्स लाइसेंसेस आर, तो यहाँ पे कुछ ओपन सोर्स लाइसेंस दिए गए हैं। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, सेकेंड इज जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड थर्ड इज अपाची लाइसेंस, ओके। फर्स्ट वी हैव क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, इट हैज 4 बेसिक पार्ट्स, राइट। तो इसके 4 बेसिक पार्ट्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट वी हैव एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन क्या होता है? जब किसी को ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है या अप्रूव किया जाता है, ओके। ऑथर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एज द क्रिएटर ऑफ द वर्क। अगर आप किसी का वर्क यूज कर रहे हो अंडर द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, तो आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑथर को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। आपको बताना होता है कि आप किसका वर्क यूज कर रहे हैं, ओके। द वर्क कैन देन बी मॉडिफाइड, ये बताने के बाद आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो और लोगों में उसकी कॉपीज भी बना सकते हो और उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, फाइन। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना होगा उसके रियल ऑनर को, उसके रियल ऑथर को, फाइन। सेकंड क्या है? शेयर्ड विद सीसी। द वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट ओनली अंडर द सीसी लाइसेंस। लेकिन आप उसको करते वक्त, मान लो आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, राइट, या फिर और दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अगर आप दूसरे लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप किस लाइसेंस के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं, जो आपसे वो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, वो भी उसको अंडर द क्रिएटिव कॉमन गाइडलाइंस के तहत उसको यूज करें, ठीक है, ओके। नॉन कमर्शियल वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। आप वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, राइट, ओके। तो यहाँ पे नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसको मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ओके। नो डेरिवेटिव वर्क। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ओरिजिनल वर्क में थोड़े से चेंजेस करके एक दूसरा डेरिवेटिव क्रिएट कर दिया, ओके। यू कैन कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द लाइसेंस्ड वर्क। आप कॉपी भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो लाइसेंस वर्क कोड, बट यू कांट मॉडिफाई इट इन एनी वे और क्रिएट वर्क बेस्ड ऑन द ओरिजिन। तो आप इसको मॉडिफाई करके इसका डेरिवेटिव नहीं क्रिएट कर सकते, ओके। और आप इसको थोड़ा सा, मतलब इससे आप न्यू वर्क ओरिजिन नहीं कर सकते। मान लो सॉफ्टवेयर है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया आपने और एक न्यू सॉफ्टवेयर बना लिया और उसको अपना नाम दे दिया, तो यहाँ पे ये क्या है? ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उल्लंघन है, ओके। यहाँ पे आप चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी के ओरिजिनल वर्क के अंदर हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का वर्क क्रिएट कर लिया और आप उसको अपने नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं, फाइन, ओके। Next is General Public License GPL. It has the following characteristics: copying the software. There is no limit to copying the code. जब आप General Public License लेते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के कोड को कितने बार भी कॉपी कर सकते हैं, उस कॉपी करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। यू कैन कॉपी इट ऑन योर ओन सर्वर। आप सोर्स कोड को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को के सोर्स कोड को अपने सर्वर पे कॉपी कर सकते हैं, अपने लोकल वर्क स्टेशन पे आप उसको कॉपी कर सकते हैं, एनीवेयर आप कहीं पर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं उसके सोर्स कोड को, एंड एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। आप उसको कितनी भी बार कॉपी कर सकते हो किसी भी सिस्टम पर, किसी भी जगह, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन योर थंब और हार्ड ड्राइव्स। आप उस सोर्स कोड को, अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है अंडर द जीपीएल लाइसेंस, तो आप उसको कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप हार्ड ड्राइव की हेल्प से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पेन ड्राइव की हेल्प से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कोड अंडर दिस लाइसेंस विद अ डाउनलोड लिंक। आप डाउनलोड लिंक की हेल्प से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑन योर वेबसाइट पर भी आप इसको लोगों के लिए अवेलेबल करा सकते हो, जिससे वो इसको यूटिलाइज कर सकें, ओके। और यू कैन प्रिंट द कोड ऑन द पेपर। आप कोड को प्रिंट भी कर सकते हो पेपर पे। इन फैक्ट वट एवर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू प्रेफर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए, या आप उसको लोगों में बांट सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओके।
चार्ज अ फी, यू कैन चार्ज समवन फॉर द सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर के लिए किसी से पैसे भी मांग सकते हो, फी भी मांग सकते हो, बट रिमेंबर टू गिव देम अ कॉपी ऑफ जीपीएल लाइसेंस। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर आप लोगों को ये सेल आउट भी कर रहे हो तब भी आप लोगों को जीपीएल लाइसेंस की कॉपी दोगे, विच वुड टेल देम दैट दे कुड गेट द सॉफ्टवेयर फ्री फ्रॉम एल्सवेयर, जिससे उन लोगों को पता चले कि ये सॉफ्टवेयर उन्हें कहीं और से फ्री में मिल सकता है, क्योंकि ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके, दिस ऑल्सो गिव यू अ चांस टू टेल देम वाई यू आर चार्जिंग फॉर इट। ओके, और आप लोगों को ये भी बता सकते हो कि आप इसके लिए क्यों चार्ज कर रहे हो। देखो ये सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्लीटली फ्री है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके लिए कुछ फीस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये लोगों को दे रहे हो, ये लोगों को बेच रहे हो, तो आपको ये बताना होगा कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये अंडर द जीपीएल लाइसेंस है, बट आप क्यों चार्ज कर रहे हो ये रीजन आपको खुद देना होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव अपाची लाइसेंस। ओके, इट ऑफर्स द फॉलोइंग सेलिएंट फीचर्स। तो अपाची लाइसेंस अगर सॉफ्टवेयर के साथ आप लेते हैं तो कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे, राइट्स आर नेवर एंडिंग, वंस द राइट्स अंडर अपाची लाइसेंस हैव बीन ग्रांटेड यू कैन कंटिन्यू टू यूज देम फॉर एवर। एक बार आपको अपाची लाइसेंस के राइट्स मिल गए, ठीक है, तो आप इसको हमेशा यूज करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, देयर इज नो नीड टू रिन्यू देम, इनको रिन्यू नहीं करना पड़ता, अपाची लाइसेंस को आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। ओके, वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी ऑफ राइट्स, इवन इफ राइट्स आर ग्रांटेड टू वन कंट्री, अगर अपाची लाइसेंस आपको एक कंट्री में दिया गया है ऑटोमेटिकली दे आर कंसीडर्ड एज ग्रांटेड टू ऑल कंट्रीज, तो ये आप किसी भी कंट्री में जाके इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसका राइट दुनिया की सारी कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है। ओके, राइट्स फॉर नो फी और रॉयल्टी एनी चार्ज नाइदर अपफ्रंट नॉर पर यूसेज और एनी अदर बेसिस इज एप्लीकेबल। आपको अपाची सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। ओके, नाइदर अपफ्रंट, अपफ्रंट क्या होता है, पेड इन एडवांस। ओके, ना तो आपको एडवांस में देना है, ना ही पर यूसेज देना है, किसी भी तरह का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो अगर अपाची लाइसेंस आपको मिला है तो आप इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, राइट, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ना ही आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ओके।